सभी को राम राम। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको जया एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह जया एकादशी कहलाती है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान प्रसन्न होकर साधक को आशीर्वाद देते हैं। एकादशी के दिन प्रातः उठकर स्नान करके पूर्ण भक्ति भाव से भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। पूजा में तुलसी दल, गंगा जल, चंदन अवश्य होना चाहिए। फलों का प्रसाद रखना चाहिए। व्रत करने वाले को बुराई, झूठ, छल कपट से बचना चाहिए। भगवान के नाम का सच्चे मन से स्मरण करना चाहिए। कथा इस प्रकार से है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षठतिला एकादशी का वर्णन किया है। कृपया करके बताइए कि शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, इस व्रत की विधि क्या है, इसे कैसे करना चाहिए और इसमें किस देवता का पूजन किया जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, सुनो, मैं बताता हूँ कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया एकादशी है। यह सभी पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। जया एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट होते हैं तथा मोक्ष प्राप्त होता है। यह व्रत करने से मनुष्यों को कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है। जो कोई इस व्रत को करता है उसे पिशाच योनि नहीं प्राप्त होती है। इसलिए राजन, प्रयत्न पूर्वक जया एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवराज इंद्र देवगणों और अप्सराओं के साथ पारिजात वृक्षों से भरे नंदन वन में विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार नंदन वन में विहार नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे। गंधर्वों में प्रमुख पुष्पदंत, इंद्र के प्रमुख संगीतकार चित्रसेन व उनकी पत्नी मालिनी भी वहां पर उपस्थित थे। वहां पर चित्रसेन और मालिनी की पुत्री पुष्पवंती भी थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसका नाम माल्यवान था। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। माल्यवान और पुष्पवंती भी वहां पर इंद्र की प्रसन्नता के लिए नृत्य करने आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थे। परस्पर एक दूसरे की तरफ मोहित होने के कारण ये दोनों ठीक से गाना नहीं गा पा रहे थे। कभी ताल भंग हो जाती और कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र इनके प्रमाद को समझ गए और इसे अपना अपमान समझकर कुपित हो गए। इंद्र दोनों को श्राप देते हुए बोले, ओ मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित हो और मेरी आज्ञा को भंग करने वाले हो। अब तुम दोनों पति पत्नी के रूप में मृत्यु लोक जाकर पिशाच के रूप में रहो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र के शाप से वह दोनों बहुत दुखी हुए। वे हिमालय पर्वत पर चले गए। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का कोई ज्ञान नहीं रहा। पिशाच योनि पाकर वह दोनों भयंकर दुख भोगने लगे। उन्हें नींद नहीं आती थी। वहां पर अत्यधिक शीत थी जिससे उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। वह दोनों पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, हमने कौन से पाप किए हैं जिससे यह दुखदाई पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः हमें अब कोई पाप कर्म नहीं करना चाहिए तथा पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार दोनों अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। दैव योग से तभी माघ मास की जया एकादशी आई। जया नाम से विख्यात तिथि, जो सब तिथियों में उत्तम है, आई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए। जलपान तक नहीं किया, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाए। एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहे। सूर्यास्त होने के बाद वहां भयंकर ठंड हो गई। उन्हें नींद नहीं आई। जब सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। दोनों ने जया एकादशी के व्रत का उत्तम पालन किया। उन्होंने रात्रि जागरण भी किया था। इस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की कृपा से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर, सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र दोनों को पुराने रूप में देखकर विस्मित हो गए। उन्होंने पूछा,
बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ है। माल्यवान बोले, भगवान वासुदेव की कृपा से तथा जया नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाचता दूर हुई है। तब भगवान इंद्र ने कहा, भगवान विष्णु जी की कृपा और जया एकादशी का व्रत रखने से न केवल आप दोनों की पिशाच योनि छूटी, बल्कि आप हमारे लिए भी वंदनीय हो गए हैं। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं तथा भगवान विष्णु जी का पूजन करते हैं, वो हमारे लिए भी वंदनीय हैं, अतः आप धन्य हैं। इतना कहकर श्री कृष्ण ने कहा कि जया एकादशी ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्त कराती है। जिसने जया एकादशी का व्रत किया, उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इसकी महिमा सुनने और पढ़ने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत को करने वाले को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। हमें भक्ति पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन जप करें, संकीर्तन करें, अपना संपूर्ण ध्यान भगवान विष्णु जी में लगाएं। बोलो विष्णु भगवान की जय।